हेलो एवरीवन। तो हम अपने स्टेट प्रो के कोर्स में आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम कुछ नए फीचर्स के बारे में सीखते हैं। उसमें से कुछ फीचर जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि जनरली यूज होते हैं। ठीक है, तो अब एक नया स्ट्रक्चर खोल लेते हैं। ये हमने सीख ही लिया है, ये हम लेक्चर 1 में देख सकते हैं। स्पेस फाइल हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हम अपनी थर्ड ड्राइंग के नाम से सिलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, लोकेशन कोई दिक्कत नहीं है, मीटर और किलोमीटर हमारी यूनिट हो जाएगी। इसमें ऐड भी करेंगे, अभी और कुछ हमें ओपन नहीं करना है, फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, ग्रिड खुलेगी। ऑब्वियसली हमारी ग्रिड खुलेगी, ये एक डिफॉल्ट ग्रिड होती है। ठीक है, डिफॉल्ट ग्रिड होती है और ये 1 मीटर 1 मीटर ये हमें सब पता है, ये हमने बात सीख ली है। अब सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ और उसके बाद मैं आपको अलग, अब हमें यहाँ से एग्जिट करना है तो एग्जिट बटन दबा के हम इसको देख सकते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया और इसको हम ग्रिड को हटा सकते हैं। अब ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, एक सिंपल है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं मिरर। मिरर मिरर हम देखते हैं। तो मिरर क्या होता है बेसिकली, कि हमें क्या होता है कि बहुत सारी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम मिरर यूज कर सकते हैं। मिरर का बेसिक फंडा, बेसिक चीज क्या है कि प्लेन कौन सा होना चाहिए मिरर का। ये जो प्लेन है जिसके अबाउट हमें मिरर करना है, वो प्लेन कौन सा होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर एक्सिस में हम देख सकते हैं कि वाईजेड प्लेन, यानी वाईजेड प्लेन एज अ मिरर का एक्ट करेगा। यानी कि वाईजेड प्लेन के इधर लेफ्ट साइड में एक इमेज होगी और उसकी राइट साइड में अपोजिट इमेज बनेगी जो कि मिरर की तरह काम करता है। वाई एक्स मिरर की तरह काम कर सकता है, एक्स जेड मिरर की तरह काम कर सकता है। तो मान लीजिए ये प्लेन, ये वाई में है, तो हम मान लीजिए एक्स जेड एक मिरर की तरह काम करवाते हैं मिरर की तरह, तो ये एक नीचे एक बीम बन जाएगी। ठीक है, नोड हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम उसमें डिस्टेंस दे देते हैं कि डिस्टेंस जो है सपोज 0 पे ही करना है। तो हम इसको मूव करेंगे। ठीक है, तो यानी वाई जेड प्लेन, अब यानी एक्स जेड प्लेन, यानी ये प्लेन आपका मिरर बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसको कॉपी करते हैं, मूव नहीं करते हैं, कॉपी करते हैं ताकि हमें दिखे। मूव मतलब कि ये ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा उस पर्टिकुलर इमेज की जगह पे, और कॉपी मतलब कि इस ऑब्जेक्ट की एक और कॉपी नीचे बन जाएगी और इसे ओके करेंगे। अच्छा, अभी हमने सेलेक्ट नहीं करा, तो हमें ये ऑब्जेक्ट को करना है। सिलेक्ट किया हमने, फिर हम मिरर में गए, हमें प्लेन कौन सेलेक्ट किया, एग्जैक्ट प्लेन हमने सेलेक्ट किया, हमने कॉपी किया और ओके कर दिया। ये बन गई इमेज। समझ में आया कि ये हो गया एग्जैक्ट प्लेन, ये वाला प्लेन हो गया एग्जैक्ट प्लेन और इसका एक मिरर ऑब्जेक्ट यहाँ कॉपी हो गया। अब इसको अंडू कर सकते हैं कंट्रोल जेड दबा के। अब दोबारा से अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, दोबारा से इसको सेलेक्ट करते हैं, मिरर करते हैं और एक्सजेड में ही करते हैं, और मान लीजिए हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसको 20 रखते हैं और इसको मूव करते हैं। 20 नहीं, 0 रखते हैं और इसको मूव करते हैं। तो मूव मतलब हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट मूव करता है। सिंपल, यानी ये उसकी इमेज है और वो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो अपनी इमेज की जगह मूव कर गया। तो ये सिंपल सा फंडा है अबाउट द मिरर। अब हम बात करते हैं रोटेट। ठीक है, कंट्रोल जेड दबा के हम फिर से अनडू कर सकते हैं। अब आ जाता है रोटेट। रोटेट एक अच्छा ऑप्शन है जो कि यूज होता है हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो अब हमें क्या है, एक पर्टिकुलर एक्सिस होता है जिसके अबाउट हमें रोटेट करना है। यानी सपोज हम इन दो नोड्स के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मेंबर को। तो सबसे पहले हम मेंबर को सिलेक्ट करते हैं। बेसिक इन चीजों में यही है कि सबसे पहले मेंबर को सिलेक्ट किया, रोटेट ऑप्शन दबाया। अब क्या क्या ऑप्शन है ये देख लीजिए। 90 डिग्री पे रोटेट करना है। सपोज नोड 1 हम कौन सी लेंगे, सपोज ये नोड 1 लेंगे और हमने नोड 2 ले ली ये, कि ये पर्टिकुलर एक्सिस है जिसके अबाउट इस पर्टिकुलर मेंबर को रोटेट करना है। अभी कुछ नहीं करना और इसे कॉपी करना है, मूव नहीं करना। ठीक है, वही सेम फंडा जो मिरर में है और इसको ओके। तो ये हमारा 90 डिग्री पे रोटेट हो गया, यानी ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और ये आपका क्या हो गया, मिरर वो रोटेट हो गया। ठीक है, ये हो गया कॉपी। और यही मूव करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से हट के इस पोजीशन पे आ जाता है जो कि 90 डिग्री होता है। तो ये दो बेसिक जो फंक्शंस हैं, मिरर और रोटेट, ये दोनों क्लियर हो गए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उससे पहले हमने ट्रांसलेशन रिपीट, रोटेशनल रिपीट हमने पढ़ लिया, ये हम प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे हमने टूल्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत देख लिया था, सेलेक्ट के बारे में हमने देख लिया था कि किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। अब आ जाते हैं ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि यूज होते हैं अपने स्ट्रक्चर में। जैसे सबसे पहले आता है कि हम बीम ऐड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हम इसमें बीम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम बीम ऐड कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। जैसे हम पॉइंट टू पॉइंट बीम ऐड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ये वाला है कि पॉइंट टू पॉइंट बीम ऐड कर रहे हैं। दूसरा हो जाता है मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट बीम ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हमें एक पर्टिकुलर बीम में मिड पॉइंट होगा, दूसरी बीम में मिड पॉइंट होगा, उन दोनों को हमें जोड़ना है, बीम बनानी है। लेकिन इसमें पॉइंट ये है, एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि हमें मिड पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मेंबर सेलेक्ट करना है। ये मेंबर सेलेक्ट हुआ, इसने अपने आप मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लिया इस पर्टिकुलर बीम का, और सपोज हमें यहाँ जोड़ना है तो इसका वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, और ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब अगर हम इस बीम को सपोज डिलीट कर देते हैं, इसको एस्केप दबाओ और इस बीम को सेलेक्ट करते हैं हम और इसको डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट करने से क्या होगा कि हमारी मिड पॉइंट नोट्स तैयार हो जाएंगी। सिंपल, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है ज्योमेट्री में हेड बीम समझ में आ गया। परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन में भी हम बीम ऐड कर सकते हैं, फिर कर्व बीम भी ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल है, बाकी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीम परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन में कैसे ऐड कर रहे हैं, कर्व बीम कैसे ऐड कर रहे हैं। कि सपोज यहाँ से यहाँ में एक कर्व बीम ऐड करनी है जिसका रेडियस सपोज 50 है, तो इसे ओके कर दिया। अब ये कर्व बीम हो गई जो कि 50 रेडियस की हो गई, यानी इसको अगर एक सर्कल बनाएंगे तो ये 50 रेडियस की कर्व्ड बीम हो गई। ठीक है, तो कंट्रोल जेड, नो प्रॉब्लम। अब फिर से आ जाते हैं हम ज्योमेट्री में, तो ये समझ में आ गया बीम के बारे में सब कुछ। अब आ जाता है प्लेट्स। तो प्लेट्स में हमने पढ़ लिया था कि 4 पॉइंट्स की हम प्लेट्स को किस तरीके से बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमने पढ़ लिया था कि हम 4 नोड्स की प्लेट को कैसे बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमें 3 नोड्स की प्लेट बनानी है, तो 3 नोड्स की प्लेट बनाने के लिए सिंपल हम 3 नोड सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3, ये हमारी प्लेट रेडी हो गई। तो प्लेट रेडी हो गई, ये हो गई आपकी सिंपल प्लेट। ठीक है, कंट्रोल जेड दबा के हम इसको दोबारा से एग्जिट कर सकते हैं। प्लेट समझ में आ गया कि हम क्वाड कर सकते हैं, ट्रायंगल प्लेट ऐड कर सकते हैं। सॉलिड हम डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड। हम 8 नोडेड कर सकते हैं, 7 नोडेड कर सकते हैं, 6 नोडेड, 5 नोडेड एंड 4 नोडेड। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉलिड ऐड कर सकते हैं डिफरेंट नोड्स के। फिर आ जाता है सरफेस ऐड करना, हमें समझ में आ गया। फिर ये समझ में आ गया, हमें रोटेशनल समझ में आ गया, मिरर समझ में आ गया। दूसरी चीज आ जाती है, अब हम इसमें रीनंबर कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास नंबरिंग होती है बीम की। लेबल्स में जाके हम बीम की नंबरिंग कर सकते हैं। तो बीम की नंबरिंग अप्लाई करते हैं और ओके कर देते हैं, तो ये बीम की नंबरिंग हो गई। अब ये गलत हो गई, मान लीजिए ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, 4 हो गई और हमें इसे 1 2 3 करना है, तो हम ज्योमेट्री में जाके रीनंबर कर सकते हैं। किसको? मेंबर्स को। तो मेंबर्स को रीनंबर करो और यस। अच्छा, सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले मेंबर्स को। हमने ज्योमेट्री करी, रीनंबर किया और मेंबर्स को हमने रीनंबर कर दिया। ठीक है, और हमने इसको यस कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, मेंबर नंबर इसे करना है, नहीं, मेंबर नंबर को करना है, तो ये वाला क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट। तो 3 बीम्स आर नंबर, दैट इज 1 2 एंड 3। नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया रीनंबर कैसे करते हैं। अब किसी बीम को स्प्लिट करना है तो हम बीम को स्प्लिट कर सकते हैं। सपोज हमें इस बीम को स्प्लिट करना है, तो कैसे स्प्लिट करना है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसकी सेकंड नोड है, तो किस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे स्प्लिट करना है, वो हमें मान लीजिए हमें इसको 2 पे करना है स्प्लिट, और ऐड न्यू पॉइंट करेंगे और यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ तक 2 डिस्टेंस पे ये स्प्लिट हो गया। अब यहाँ से हम डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से हम डिस्टेंस चेक कर सकते हैं और ये आपका कितना हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये अदर डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ स्प्लिट भी हमारा खत्म हो जाता है और ये हम बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।